Hello guys, once again and welcome to my classes VK Modern English classes। और अभी तक हम कर चुके हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। अभी कुछ जो है मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि अभी आपने कॉमन शॉर्ट ऑफ थिंग्स करवाई हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन शॉर्ट ऑफ थिंग्स ही होती हैं। पहले किसी मकान की नींव रखी जाती है, अगर नींव मजबूत होगी तो आगे का जो मकान का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सॉलिड। तो आज हम जो कॉमन एरर्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश हरियाणा स्पेशली, और दिल्ली में भी आजकल जो है DSSB में भी वैकेंसीज और उसके जो रिगार्डिंग हैं वो अभी एग्जाम भी होने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर व्यूअर्स, लेट्स सी सम सेंटेंसेस which are going to be very important for you. Let's see. Okay guys, हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट, a first European sailor came to in modern times was Vasco da Gama. Vasco da Gama। तो आपको ये सेंटेंस देखना है और आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ओके, इसमें चेक कीजिए। अ फर्स्ट यूरोपियन, पार्ट ए, सेलर केम टू बी, मॉडर्न टाइम सी, वॉज वास्को द गामा डी, नो एरर ई। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है। पहली बात, कॉन्फिडेंस रखिए। शायद आपके मन में जो चल रहा हो वो राइट हो जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। वहां तो अगर आप कंफर्म हैं तभी चीजें जो है सही हो पाएंगी। ओके, मैं बताता हूं क्या है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रॉन्ग है। ए पार्ट कैसे है? अ फर्स्ट यूरोपियन, ये क्या है? ये है ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकंड, ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर से पहले द आता है। ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आता है? द आता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो इस सेंटेंस का एक पार्ट जो है, और इस तरह के सेंटेंसेस में लगभग आपको एक ही पार्ट रॉन्ग मिलेगा। अगर कोई भी पार्ट रॉन्ग नहीं है तो वो क्या है, आपको ई पोर्शन जो है सिलेक्ट करना है, या कई बार ये दिया ही नहीं होता, जिसका मतलब एक पार्ट तो रॉन्ग है ही, अगर ये ना दिया हो तो। ओके, सेकंड सेंटेंस, ओनली अ फ्यू बॉयज वर अबोव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड, नो एरर। नो एरर जो है वो दिया हुआ है। तो आपको समझना है, तो सोचिए, गैस कीजिए, अनुमान लगाइए कि क्या पार्ट हो सकता है वो। सोचिए, आर्टिकल्स आपने किए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है यहाँ। इट्स वेरी इजी। अगर आप ध्यान देंगे, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है क्या ध्यान देना है? अबोव ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड हमने ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है, तो कॉमन सी चीज है, अंडरग्राउंड ही सुनते हैं। अरे कम से कम अपने कानों सुनी चीजों पे तो विश्वास कीजिए। ये चीजें आपको याद रखनी हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। अरे एक ही सेंटेंस में यहां दिया अबो, अंडर, अबो ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। ओके, इजी, समझे? तो ये काफी आसान सेंटेंस हो जाएगा, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में दो तरह की चीजें, इतना भेदभाव क्यों भाई? तो यहां पर हमें क्या करना है? इक्वलिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ई। ई का मतलब यहां ये जो, सॉरी, डी, इसका ये पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म, द डेफिनेट आर्टिकल। थर्ड सेंटेंस, ऑन माई रिक्वेस्ट Rocky introduced him to his cousin, who is player and captain. No error.
सोचिए सोचिए, सेंटेंस को अच्छी तरह से देखिए। आप कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है, फोकस कीजिए। ऑन माई रिक्वेस्ट, ऑन माई रिक्वेस्ट रॉकी इंट्रोड्यूस्ड हिम। यहां तो सारा समूह चल रहा है, बैलेंस में है। टू हिज कजन हु इज प्लेयर एंड कैप्टन। तो कुछ जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो पार्ट है वो क्या है, डी। क्यों भाई क्यों, यहां तो ये बताया नहीं, प्लेयर एंड कैप्टन। तो यहां पर आर्टिकल आएगा क्या, अ प्लेयर एंड कैप्टन। अ प्लेयर एंड कैप्टन। कई के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि यहां भी ए क्यों नहीं आया, हु इज अ प्लेयर एंड अ कैप्टन। अगर एंड से जोड़ दिया, अगर दोनों से पहले आपने आर्टिकल लगा दिया तो दो अलग अलग इंसान हो जाएंगे। तो वह टीम का क्या है, प्लेयर भी है और कैप्टन भी है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है। तो यहां आएगा, यहां पर ये नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अलग तरह के सेंटेंसेस नहीं आते, यही सेंटेंस आते हैं इसी तरह के, सिर्फ कॉमन सी चीजें। इसलिए अपने बेस को मजबूत रखिए। और थोड़ा सा उसकी जो 1-2% होता है, डिफिकल्ट पार्ट होता है, अगर आपने उसके ऊपर फोकस कर लिया तो ये याद रखना कि बल्ले बल्ले। आफ्टर दैट फोर्थ, द टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। द टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। अरे यहां पर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा, वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा। वो क्या है, जनरल सेंस में सेंटेंस यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है। तो जनरल सेंस में यहां पर द टूरिस्ट नहीं आएगा। अ टूरिस्ट सिटी यानी कि टूरिस्ट, जो टूरिस्ट सिटी है उसमें बहुत सारी चीजें देखने योग्य होती हैं। ये बिल्कुल सच है, एक टूरिस्ट सिटी है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखने को होती है, लेकिन द नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर जनरल सेंस में है ये सेंटेंस, कॉमन सेंस में नहीं है। तो ये जो द दिया है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और यहां पर क्या आ जाएगा, अ। ओके, फिफ्थ सेंटेंस, ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ हिज एज। ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ हिज एज। कितना आसान सा सेंटेंस है। कैसे है आसान, अ नेपोलियन। पहली बात आपके माइंड में ये जानी चाहिए, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन है नेपोलियन, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आया है तो फिर इसकी सेंस देखिए, क्या दिया, ही वॉज अ नेपोलियन। वह एक नेपोलियन है, वह एक नेपोलियन है अपनी एज का। यानी कि डियर फ्रेंड्स, यहां पर कंपैरिजन किया गया है। क्या किया गया है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन की सिचुएशन में यहां पर क्या है, उसकी एज का उसको नेपोलियन बताया गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए नहीं आएगा, द आएगा। द नेपोलियन ऑफ हिज एज। ओके, एक बार इन सेंटेंसेस को फिर से देख लेना। चलिए नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस और करते हैं। Sentence number 6. He had already sent me word that his arrival was scheduled on Thursday. Scheduled on Thursday. So, dear friends, you can see the sentence clearly on the board. तो आपको ढूंढना है कि क्या मिस्टेक है। तो इसमें मिस्टेक आप ढूंढ पा रहे हैं जिन्होंने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं, जिनको आर्टिकल्स की नॉलेज है, तो वो आसानी से इसको फील कर देंगे। सेंट मी वर्ड, तो यहां सिर्फ वर्ड दिया हुआ है ना, वर्ड्स दिया, कुछ भी नहीं दिया, वर्ड। तो वर्ड से पहले क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल अ वर्ड। सेंट मी अ वर्ड। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। सेवंथ सेंटेंस देखिए क्या है, द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट the wealth without the cooperation of poor in the society. Okay, तो आपको देखना है क्या, the rich, यानी कि ये पूरा दिखा रहा है क्या है, पूरे की पूरी कैटेगरी, रिच पीपल, उनकी कैटेगरी को दिखा रहा है। the rich cannot, the rich, the poor,
द स्विस, द इंडियंस। ओके, ये एक तरह से क्या है, एक ग्रुप है, या फिर नेशनलिटी को एक्सप्रेशन भी करते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने बताया था इंडियन, स्विस, ठीक है, चाइनीज, इस तरह के वर्ड। तो यहां पर क्या है, आपको ये देखना है, कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पुअर। तो यहां पर हमें वीक पोर्शन मिल जाता है, वीक पोर्शन हमें मिल गया। द रिच, ठीक है यहां, लेकिन यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, द पुअर। तो जो आपने कुछ ने गैस किया है वो बिल्कुल सही गैस किया है। आफ्टर दैट सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 इज अ लोकसभा पास्ड अ बिल। अ लोकसभा पास्ड अ बिल। तो एक बिल पास किया किसने, लोकसभा। लोकसभा तो एक ही होती है, तो ये तो लिखना ही नहीं था। अ लोकसभा कोई अकेली चीज है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, द लोकसभा, द राज्यसभा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहां पर ए रॉन्ग है, यहां क्या आएगा, द, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवत गीता। दिमागी कुछ घंटी बजी या नहीं बजी? अगर नहीं बजी तो एक बार फिर पढ़िए सेंटेंस, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। कैसे, गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवत गीता। हियर इज द होली बुक, रिलीजियस बुक भगवत गीता। हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीजें लिखी थी। तो पवित्र पुस्तक से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बाय द भगवत गीता, ठीक है गाइज। लास्ट सेंटेंस, क्लाइंबिंग द माउंट फूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट गलत है, वेदर इट इज अ, बी, सी, डी, ई। ओके, शायद कुछ ने जो सोचा है वो सही सोचा है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है, प्रिपेयर किया है, तो उनका आंसर सही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही पार्ट में मिस्टेक है, माउंट फूजी, द माउंट फूजी। तो ये है माउंट फूजी, सिर्फ माउंटेन सीरीज से पहले द आता है। कोई एक माउंटेन है या माउंटेन पिक है, पर्वत की चोटी है, तो उससे पहले द नहीं आता। ये कल भी मैंने चीजें आपको बताई थी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द, तो यहां पर ये इसकी जगह क्या आएगा, क्रॉस, यानी कि यहां पर नहीं आएगा, क्लाइंबिंग माउंट फूजी आएगा बस, क्लाइंबिंग माउंट फूजी। ओके, तो ये थे हमारे परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस, और ये आपका आंकड़ा होना चाहिए। ओके, परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है तो आप रेगुलर मेरे YouTube चैनल की विजिट कीजिए और ये वीडियोज देखिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और जब आप प्रिपेयर अच्छी तरह से हो जाएंगे, जब आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, तो आप उसमें अपने जो रिजल्ट है वो खुद ही देख पाएंगे। बी रेगुलर, बी एक्टिव। हैव अ नाइस टाइम।